जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इससे पहले यदि आपने प्रेजेंट टेंस का या फिर सिंपल पास्ट टेंस तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो को देखिए। उसके बाद आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझिए। ये समझने में आपको उसके उन सारे वीडियो देखने के बाद थोड़ी आसानी होगी। देखिए फर्स्ट में है जो हेडिंग का नाम दिया हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी का दूसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस कह लीजिए या फिर इम्परफेक्ट कह लीजिए, दोनों का नाम सेम है, दोनों का मतलब अपूर्ण ही होता है। देखिए इस टेंस की यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम पहचान की बात करें तो जिस भी हिंदी क्रिया की यानी कोई भी सेंटेंस हो और उसका हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, etc लगा रहे यानी एटसेट्रा, ये सब इस टाइप का अगर पहचान लगी हुई रहती है किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में, किसी भी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, तो उस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अब तो ये हो गया पहचान कि हम किसी भी सेंटेंस को पहचाने कैसे, ये हो गया पहचानने का तरीका। अब इस जब पहचान कर लिए तो उसके बाद उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा तो उसको देखिए। तो हम लोग सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस को 6 भागों में, पिछले वीडियो में हम लोग जितना भी सारा टेंस को पढ़े हैं उसमें हर एक को हम लोग सेंटेंस को 6 भागों में बांट करके देखते हैं। यानी सबसे पहले PS है, PS मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, NS नेगेटिव सेंटेंस, IS इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH का IS यानी WH के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH का INS यानी WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसी का नेगेटिव में यदि जाएंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये हो गया। इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर में यदि जाते हैं, सॉरी इंटीग्रेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो देख लीजिए ये वॉज या वर्ड जो है आगे आ जाएगा, वॉज और वर्ड दोनों में इसको एक यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में कोई भी सेंटेंस हो क्वेश्चन मार्क्स आया हुआ रहेगा। अब देख लीजिए इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसमें भी क्वेश्चन मार्क्स होगा। सिर्फ 2 स्ट्रक्चर छोड़ करके, 2 प्रकार यानी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके बाकी जितना भी सेंटेंस आएंगे इस 6 स्टाइल में सभी में लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे। आप देख लीजिए अब आएंगे WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने पिछले वीडियो में आपको बताए हुए हैं कि WH का मतलब होता है कि वह शब्द जो W और H से शुरू होता है, द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम W और H इज कॉल्ड WH वर्ड। सो देखिए WH इसमें आ जाएगा WH वर्ड प्लस सेम, इसको उतार दीजिए, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद देखिए WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी WH वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका आपको बता देते हैं कि एग्जाम्पल जो है इस सेंटेंस का जितना भी होगा, जितना अधिक से अधिक एग्जाम्पल को आप बनाएंगे आपको इसका जो स्ट्रक्चर भी उतना ही अधिक याद रहेगा। चलिए अब इन सभी को स्ट्रक्चर को, इन सारे जो 6 स्टाइल में जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ इन सभी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देख लीजिए वह घर जा रहा था, कोई लड़का है जिसके बारे में कहा गया वह घर जा रहा था, तो एक्शन तो पास्ट टाइम का है लेकिन रहा था। देखिए पहचान के अनुसार रहा था आ गया है तो हम लोग पहचान गए कि कंटिन्यूअस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ए वर्ड प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह यानी वह का इंग्लिश ही, और हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि जो ही है ही के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो ही वॉज बिफोर, घर जाना है, जाना के लिए गो होता है, गो का बिफोर गोइंग, ही वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा है, होम,
तो गोइंग टू होम, ही वॉज गोइंग टू होम। इसी का दूसरा जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, देख लीजिए। तो ही वॉज, स्ट्रक्चर के अनुसार वॉज या वर्ब के बाद देख लीजिए नोट है, ही वॉज नॉट गोइंग टू होम, ही वॉज नॉट गोइंग टू होम। इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि जाते हैं तो ये आ जाएगा वॉज ही गोइंग टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो ये हो जाएगा वॉज ही नॉट गोइंग टू होम। इसी का WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप WH वर्ड में, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, कुछ भी। तो चलिए हम दे देते हैं वाई। वाई मतलब क्यों होता है, वाई वॉज ही गोइंग टू होम, वह घर क्यों जा रहा था। फिर देते हैं वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू होम, वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप खुद से अभी एक बात ध्यान रखेंगे बाबू, यदि आपको टेंस को अच्छा से समझना है, याद रखना है परमानेंटली, तो आप इस प्रकार की जितना जो एक सेंटेंस को मैंने यहाँ बनाया है, इस रूप में आप कम से कम 10 सेंटेंस को बनाइए, तब जाके आपको ये सारा स्ट्रक्चर रह पाएगा याद। तो जैसे मैं घर जा रहा था, तुम इंग्लिश बोल रहे थे, राधा पत्र लिख रही थी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। इस प्रकार का जो सेंटेंस है, खुद से एग्जांपल लेकर के, मैं सिंपल सा सेंटेंस है तो उसको इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से लिख करके चाहे तो बना सकते हैं। कम से कम 10 सेंटेंस को बनाइए, यकीनन मानिए आपको जो है ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।